जय माता दी। अब गर्मियों की सब्जियों की तैयारी शुरू हो गई है। 15 जनवरी के बाद हमारे यहाँ थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है, और अगर हम गर्मियों की सब्जियों के सीड अगर अभी डाल देते हैं तो हमें गर्मियों में जो शुरुआती गर्मियों की सब्जियां रहती हैं उनकी कमी नहीं रहती है, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगे भाव में मिलती भी हैं। तो अगर हम अपने घर पर ही अगर हम फार्मिंग करते हैं छोटी सी छत पर, और हमें अगर अपने प्लांट्स को घर पर ही उगाना है, हमें अपने ग्रो बैग में उगाना है, तो फिर हम इनकी तैयारी अभी से क्यों ना करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में हमें किस तरह से कौन कौन से सीड अभी डाल देने चाहिए, जिसकी वजह से हमें मार्च की शुरुआत में ही उसमें वेजिटेबल मिलने लगें। तो चलें हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी वेजिटेबल उगाएंगे। साथ में अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देखेंगे कि आज मैं अपने इन्हीं सभी सीड्स को, जो हमारे 7 तरह के सीड हैं, हम इनको ग्रो करेंगे। और हम इनको ग्रो इस तरह से करेंगे जिसकी वजह से कि हमारी एक तरफ तो हमारे दूसरे बैग में कंपोस्टिंग तैयार होती रहेगी, और एक तरफ हमारे ये प्लांट भी ग्रो होते रहेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे लगाने लायक, तो हम अपने उस ग्रो बैग में उन्हें उतार सकते हैं, और हमें भरपूर मात्रा में मार्च के महीने तक हमें काफ़ी फ्रूटिंग भी इनमें मिलने लगे। तो आप इस तरह से अगर अपने प्लांट ग्रो करते हैं तो हर 15 दिन में आप विभिन्न प्रकार के कोई ना कोई प्लांट ग्रो करते हैं, तो आपके गार्डन में कभी भी वेजिटेबल की कमी नहीं होती है। तो चलिए हम इन सीड को कैसे लगाएं। मैंने अपनी इस बोरी में किचन कंपोस्टिंग बना के रखी थी, और किचन कंपोस्टिंग में ही मैं अपने सारे सीड लगाऊंगी, जिससे कि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो आपने किचन कंपोस्ट बनाई है वो अगर इस तरह से हो गई है, तो आप उसे पूरे दिन की धूप दिखा लीजिए, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर और राख का पाउडर भुरक दीजिए। फिर आप इसमें अपने कोई भी अगर सीड ग्रो करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसमें 10% गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में ही सीड को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको फिर उसमें 50% गोबर की खाद का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में अच्छे से वो काली वाली मिट्टी है तो उसमें रूट्स आपके प्लांट की नहीं फैल पाएंगी, और आपका प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं होगा। साथ में आपके उसके सीड भी अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। आपने देखा है कि हमने इसमें कई प्रकार की चीज़ें, जो मिट्टी हमने बनाना आपको बताया था कि अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम किस तरह से कचड़े से ही हम मिट्टी बना के तैयार करेंगे। वही कचड़े की ये मिट्टी है हमारी, और आप देखिए कितनी अच्छी कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसमें केवल मूंगफली के छिलके ही दिख रहे होंगे, पर ये छिलके दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे जब प्लांट में रहेंगे तो हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो टाइट नहीं होने देंगे, और इसमें हमें काफ़ी गुड़ाई तो कभी करनी ही नहीं पड़ती है किचन कंपोस्ट में, और ये हमारी मिट्टी को अच्छा बनाए रखेंगे। तो चलिए हम इसमें सीड बनाएंगे, और इसको आप पूरी धूप ज़रूर अगर दिखा के रखिए जिस भी मिट्टी में आप अपने सीड लगा रहे हैं। तो आप देखिए मैं इस तरह से कभी मार्केट से जब भी अपने फ्लावर प्लांट ख़रीद कर लाती हूँ तो इस तरह से हमें ग्रो बैग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। और अगर आप उन्हें बचा कर रखते हैं तो बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि ये हमारे सीड ग्रो के काम में आते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पैकेट तो मैं इन्हें फेंकती कभी नहीं हूँ। जब जो ज़रूरी प्लांट रहते हैं उनके प्लांट अगर ज़्यादा रूट्स वाले हो गए हैं तो उनकी ज़रूर जो पैकेट फाड़ कर उनकी मिट्टी को निकाला जाता है। बाकी के मैं इस तरह से बचा के रखती हूँ। कभी कभी हमें ब्लैक कलर के भी मिलते हैं, तो हम इनको फिल करेंगे। साथ में आपको तरीका बताएंगे कि हम किस तरह से इसमें और कितने सीड डालें कि हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। आप देखिए क्या हमने इनको सबको भर के रख लिया है। और अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें ध्यान रखिए कि 50% आप उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए। अगर आप किचन कंपोस्ट की मिट्टी बना कर रखते हैं तो फिर उसमें केवल हल्दी पाउडर और राख का पाउडर मिलाना है। अगर आपके पास थोड़ी गोबर की खाद है तो आप 10% मिला सकते हैं, और नहीं मिलाएंगे तो भी कोई ज़रूरी
नहीं है, क्योंकि किचन कंपोस्ट भी एक अपने आप में कंपोस्ट ही है। अब हम शुरू करेंगे कि हम किस बैग में किस तरीके से और कैसे प्लांट उगाएंगे। तो सबसे पहले हम उगाएंगे ये हम अपने लौकी के सीड। तो लौकी के सीड हमेशा इस तरह से आप बड़े बैग में उगाइए, और बड़े बैग में उगाने से उनका बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि एक तो उनकी रूट्स ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हैं, और अगर आपके पास कंपोस्टिंग नहीं है तो फिर कंपोस्टिंग बनाने के लिए आपको समय चाहिए। तो जब तक आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो रही है, जब तक उन्हें इतनी मिट्टी दें आप कि ये करीब हमारे अगर इनमें पत्तियां निकल भी आई हैं तो भी अगर 10 दिन का लेट हो गए हैं आप, तो आप उन्हें शिफ्ट कर पाएँ। अगर आप इस तरह से छोटे बैग में लगाएंगे तो इनकी रूट्स बहुत स्पीड से फैलेंगे और आपका प्लांट भी ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा जो बड़े लौकी वाले सीड हैं, जो बड़ी वाली बेल वर्गीय वेजिटेबल हैं, उनको हमेशा आप इस तरह से बड़े बैग में अगर सीड इनके निकालेंगे तो इनको आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे कि आप देखिए कि इसमें हमने अपने गोल लौकी के सीड डाले थे और इसमें से 3 जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इसमें जब हमारे 3-4 पत्ते आ जाएंगे तो फिर मैं इन्हें किसी अपने बड़े वाले ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी और फिर मुझे मिलेंगी ढेर सारी गोल लौकियाँ। और ये है हमारी लंबी वाली लौकी का सीड। तो अब हमें गोल लौकी के सीड तो अब नहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरे पास 3 प्लांट हो गए हैं और 3 प्लांट मेरे लिए काफ़ी हैं। कोई भी प्लांट अगर अपने गार्डन में आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो करीब 3 या 4 से कम उन प्लांट को मत लगाइए कि क्योंकि अगर किसी कारण से आपका एक प्लांट ख़राब हो गया है तो 2 कम से कम आपके गार्डन में रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों निकलते हैं। और अगर उसमें से एक ऐसा हो गया कि जिसमें केवल मेल ही फ्लावर निकल रहे हैं तो आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। इस वजह से आपको हमेशा कम से कम 2 या 3 प्लांट अपने गार्डन में लगाना चाहिए। अब हम लौकी के जब सीड लगाते हैं तो हम इस बैग में हम 3 प्लांट लगाएंगे। तो जो इसका ये पतला वाला हिस्सा रहता है उसको हमेशा इस तरह से अगर आप रखते हैं तो इसकी रूट से इधर ही से निकलती हैं और ये काफ़ी जल्दी जर्मिनेट भी हो जाती हैं। लेकिन कभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी इसका सीड रख देंगे, तब भी ये जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसको इतनी गहराई में लगाना है कि जितना ये सीड है उससे आपको इसकी डबल गहराई में सीड को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ये सीड ऊपर आ गया और ख़राब हो गया तो फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इस वजह से हमेशा प्लांट का जो सीड है उतनी गहराई में, जितना आपका सीड है उससे थोड़ी आप डबल गहराई में आपको इसको लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो देखिए कि मैंने अपने इसमें ये हमारा करीब 6 इंच चौड़ा पॉट है, इसलिए हमने इसमें 3 सीड डाले हैं। और 3 सीड हमने डाले हैं इसलिए क्योंकि हमारे ये पिछली साल के सीड हैं, और अगर ये इनमें से कोई एक जर्मिनेट नहीं हुआ तो कम से कम मुझे इसमें 2 प्लांट तो मिल ही जाएंगे। अब हम इसमें भी एक अपने ये जो हमारे 3 सीड और बचे हैं, मैं इसी तरीके से मुझे अगर 3 या 4 प्लांट चाहिए तो मैं उससे डबल ही हमेशा ग्रो करती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर समय निकल जाता है तो हमारा जो मौसम है वो अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है फिर हमें वेजिटेबल समय से नहीं मिल पाती हैं। और हमने 6 इसमें सीड डाले हैं, तो 6 सीड डालने में अगर हमें इसमें 3 या 4 प्लांट मिल गए तो काफ़ी हैं। अब हम इसमें आप खरबूजा भी इस महीने में आप ग्रो कर सकते हो। खरबूजे के सीड आप इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इनको डाल दीजिए, और आप जो आपका 6 इंच चौड़ा बैग है आप उसमें आप 6 या 7 आप सीड डाल सकते हैं। और जो आपके हेल्दी इसमें प्लांट होंगे उनको रख लेना, और जो आपके हेल्दी प्लांट नहीं होंगे, अगर आपको लगेगा कि इसमें कुछ हमारे प्लांट हैं जो हेल्दी नहीं हैं, उन्हें आप निकाल कर फेंक सकते हैं। इसलिए हमने इसमें ज़्यादा आपको सीड डालकर बताए हैं। हम इसमें अब ग्रो करेंगे अपने, ये हमारे खीरे के सीड हैं, तो हम इसमें खीरा
की सीड डालेंगे, क्योंकि खीरे का भी सीज़न गर्मियों में अच्छा रहता है और काफ़ी मात्रा में हमें खीरा खाने के लिए भी मिले। इस वजह से हमें इसमें खीरे के सीड भी इसी मौसम में ग्रो करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें समय से पहले ही हमें काफ़ी वेजिटेबल भी मिल जाएं। इसमें हम अपने करेंगे जो हमारे ये वाले सीड हैं, ये है हमारी वो पतली वाली ककड़ी रहती है उसके सीड हैं, और उसके भी सीड इसी महीने में ग्रो किए जाते हैं। अगर आप इस महीने में इसके सीड ग्रो कर देंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में पतली जो ककड़ियाँ रहती हैं वो समय के पहले ही खाने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इनके सीड को हमेशा दबा कर रखिए, और जब आपके पूरे सीड लग जाएं तो फिर आपको क्या करना है कि इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग भी करना है। और ये है हमारी ग्वारफली, ये है ग्वारफली के सीड है। तो हम ग्वारफली के सीड भी इस तरह से इसमें लगाएंगे, ग्वारफली के सीड। फिर जब इसके प्लांट अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें अपने किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। तो आप इन सभी सीड को इस तरह से अगर लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आने वाला है। और ये है हमारा प्याज, तो हम प्याज को लगाएंगे अपने इस वाले पॉट में। इसमें इस तरह से भुरक देंगे। प्याज के सीड आप देखिए ऐसे मंगरेला जैसे होते हैं, और जब ये काफ़ी इसके प्लांट हो जाएंगे तो फिर हम प्याज के जो राइजोम बनेंगे उनको हम अलग अलग फिर हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमें फिर ढेर सारी प्याज भी खाने के लिए मिलेगी। और इस तरह से आप इनको मिला दीजिए। फिर आपको अगर भिंडी के सीड लगाने हैं तो आप इसमें आप भिंडी के सीड भी लगा दीजिए इस तरह से। बस आपको वही करना है कि अगर आपको 10 प्लांट चाहिए तो फिर आपको करीब 15 सीड या 20 सीड डालने पड़ेंगे, जिससे कि कुछ हेल्दी जो प्लांट होंगे वो आप लगा पाएँ। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप प्लांट की? तो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।